हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा आप सभी का जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा आप सभी का टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त को सोशल साइंस का, उसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी का मंथली टेस्ट में भी देखने को मिल सकता है और फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए फाइनल एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, तो आप लोग फाइनल एग्ज़ाम के लिए अभी ही प्रिपेयर हो जाइएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप सभी का सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, विलास और शकल किस गांव में रहते थे। जो विलास और शकल थे उस किस गांव में रहते थे। पहला ऑप्शन है रायगंज, दूसरा ऑप्शन है सोमापुर, तीसरा ऑप्शन है शाहपुर, चौथा ऑप्शन है पालमपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमापुर में रहते थे विलास और शकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है। जो नगरीय क्षेत्र है उसमें कौन सी बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है। पहला ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है ऐच्छिक बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी, चौथा ऑप्शन है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षित बेरोजगारी। जो नगरीय क्षेत्र होता है उसमें शिक्षित बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गोखुर झील का निर्माण नदी की किस अवस्था में ज़्यादातर होता है। जो गोखुर झील है उसका निर्माण नदी की किस अवस्था में ज़्यादातर होता है। पहला ऑप्शन है निचले भाग, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी भाग, तीसरा ऑप्शन है मध्य भाग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निचले भाग। अगर इसका ऑप्शन सी आ रहा है, अगर गूगल में आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो शायद इसमें ये होगा निचले भाग में निर्माण होता है। तो आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा एक बार, आप सभी का क्या आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रूस का अंतिम सम्राट कौन था। जो रूस का सम्राट था, अंतिम सम्राट कौन था। पहला ऑप्शन है रूरिक, दूसरा ऑप्शन है इवान, तीसरा ऑप्शन है जार निकोलस टू, चौथा ऑप्शन है 1921 ईस्वी। ये तो चौथा ऑप्शन बाहर ही दे दिया है, ये तो वैसे भी कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जार निकोलस टू। जो जार निकोलस टू था वो रूस का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा क्यों दी गई। पहला ऑप्शन है अश्वेतों को प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अपने को राष्ट्रपति घोषित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए। वहाँ पे नेल्सन मंडेला एक विरोध करता था कि रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था था, तो उसको बहुत भेदभाव करता था रंगभेद में, तो यही इसीलिए विरोध करता था, इसी कारण उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेल्सन मंडेला के साथ कितने अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। नेल्सन मंडेला के साथ 7 अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अगर आप सभी का ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफ़ॉल्ट है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, 10 भी आ रहा है गूगल में और 7 भी आ रहा है, तो आप लोग एक बार सर्च करके देखिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी और इसमें 4 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का लघु उत्तर ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिसेपे मैजिनी कौन था। जो गिसेपे मैजिनी कौन था, इसका उत्तर है गिसेपे मैजिनी इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए अपने समर्थकों के साथ राजा के खिलाफ साजिश रची थी। जो राजा के खिलाफ साजिश रची थी गिसेपे मैजिनी, वो इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था। ऐसे आप लोग तोड़ तोड़ के भी याद रख सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, झीलों की उपयोगिताएं स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, पहला है नदी के प्रवाह को सुचारू बनाने में सहायक। जो नदी के प्रवाह मतलब बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होता है झील का निर्माण। दूसरा है अत्यधिक वर्षा
के समय प्रवाह को रोकती है। जो झील का निर्माण मतलब बांध का निर्माण वो अत्यधिक वर्षा के समय प्रवाह को रोकती है, मतलब बहाव को बाढ़ नहीं आने देती है। तीसरा है आसपास के क्षेत्र के जलवायु को सामान्य बनाती है। जो आसपास के क्षेत्र होता है वहाँ पे जो आसपास का क्षेत्र होता है उसमें जलवायु को सामान्य बनाती है। और चौथा है प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा, मतलब घूमने का स्थल भी बनाती है। अगर झील रहता है किसी भी जगह पे तो वहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं। पांचवा है जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, जो जलीय जीव को संतुलित रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रंगभेद शासन व्यवस्था क्या थी? तो इसका उत्तर है रंगभेद यूरोप के गोरे लोगों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1948 ईस्वी से 1989 ईस्वी के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली व्यवस्था को रंगभेद शासन व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, यूरोप के गोरे लोगों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में, जो दक्षिण अफ्रीका में एक काला और गोरा के बीच भेदभाव किया जा रहा था, उसे ही रंगभेद शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है किसी कौशल में निपुण बन सके और अच्छा आय प्राप्त कर सके। एक शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जो बहुत लोगों को कमाने का साधन देती है, मतलब नौकरी ले लेता है तो अच्छा आय प्राप्त कर सकता है वो। शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छे गुण अपनाने के योग्य बनाती है। तो शिक्षा जो होता है उसमें आप सभी को शिष्टाचार भी मिलता है, तो अच्छे गुण अपनाने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समता क्या अर्थ है? ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है। इसका उत्तर है समता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी लोग समान। तो कानून के समक्ष सभी लोग समान है, लेकिन ऐसा भारत में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि SC ST को आरक्षण दे दिया गया है भारत में, आप लोग जानते ही होंगे। संविधान सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानताओं का अंत और हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। ये तो सिर्फ कहने का बात हो गया, समता का अर्थ समान उपलब्ध अवसर उपलब्ध कराती है, क्योंकि SC ST को बहुत सारा आरक्षण दिया गया है और OBC जनरल ये सब को आरक्षण नहीं दिया गया है। तो समता का क्या अर्थ हो गया? संविधान में कुछ अर्थ नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं बताएं। प्रायद्वीपीय नदियों का विशेषता बताना है। तो इसका उत्तर है अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है। यह नदियां मौसमी होती है, इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। इनका धरातल समतल नहीं होने के कारण यह नदियों का धरातल उबड़ खाबड़ होता है। इन नदियों से झरने जैसे जल स्रोत की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रायद्वीप नदियाँ उपयुक्त मानी जाती है। तो प्रायद्वीप नदियाँ उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि जल विद्युत उत्पन्न होता है इससे, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ उपयुक्त मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।